नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि आज महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी हुआ है। इसको गहराई से बताने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा हैं। देखिए, महागठबंधन का जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें इसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। तो इसकी जो पहली घोषणा है वो ये है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर बिहार के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का कानून लाया जाएगा और सरकारी युवाओं को 20 महीने के भीतर नौकरी प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो ये मतलब 20 दिनों के अंदर कानून बना देंगे कि जिस भी परिवार में सरकारी नौकरी वाले सदस्य नहीं हैं उनके हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। जी। दूसरा है, सभी जीविका दीदियों को स्थायी कर दिया जाएगा और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। उनका वेतन 30,000 रुपये प्रति माह तय कर दिया जाए। साथ ही उनके द्वारा लिए गए जितने भी लोन हैं, कर्ज हैं, उन पर ब्याज माफ किया जाएगा तथा 2 वर्षों तक बिना ब्याज का उन्हें कर्ज मुहैया कराया जाए। जीविका दीदियों का जो जितना भी दूसरे जो काम करती हैं उनके लिए प्रति माह उन्हें 2,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। और तीसरा जो है कि सभी संविदा कर्मियों और आउटसोर्सिंग पर जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनको परमानेंट कर दिया जाए। चौथा है कि आईटी पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डेयर बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, स्वास्थ्य सेवा, कृषि उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक, विनिर्माण और पर्यटन के क्षेत्रों में कौशल आधारित रोजगार का सृजन किया जाएगा। साथ ही प्रदेश में 2000 एकड़ में एजुकेशनल सिटी, इंडस्ट्री क्लस्टर्स और 5 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। मत्स्य पालन एवं पशुपालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पांचवी जो घोषणा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जाएगा। छठी योजना है कि माई बहन योजना के तहत महिलाओं को 1 दिसंबर से प्रति माह 2500 रुपये दिए जाएंगे, सालाना 30,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही सरकार बेटी और माई योजना लाएगी जिससे बेटियों के लिए एजुकेशन, बेनिफिट, ट्रेनिंग और इनकम की व्यवस्था होगी तथा सभी माताओं के लिए मकान, अन्न और इनकम की व्यवस्था की जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत विधवा और वृद्धजनों को 1500 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी, जो अभी नीतीश सरकार ने जैसे बढ़ाकर 1100 रुपये किया है उसे इंडिया गठबंधन ने कहा है कि हम 1500 कर दें। साथ ही साथ दिव्यांग जनों को 3,000 रुपये पेंशन दिया जाएगा। हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, मुफ्त दी जाएगी। अभी सरकार ने 125 यूनिट, नीतीश सरकार ने भी 125 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है, जिसे महागठबंधन ने कहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो 200 यूनिट कर देंगे। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जो है किस्त वसूली के दौरान महिलाओं को प्रताड़ना तथा मनमानी रोकने के लिए ब्याज दरों पर नियंत्रण के लिए कानून बनाया जाएगा। ये एक बड़ी समस्या है कि जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं वो महिलाओं को लोन दे देती हैं, बाद में लोन वसूली के नाम पर उन्हें प्रताड़ित करती हैं। और यह भी कहा गया है कि सहारा इंडिया में जो निवेशकों की फंसी हुई राशि है उसे वापस कराया जाएगा। साथ ही प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए फॉर्म एवं परीक्षा शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब किसी भी छात्र को किसी भी परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए कोई परीक्षा शुल्क या फॉर्म भरने की फीस नहीं देनी होगी। साथ ही परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही पेपर लीक और परीक्षा नियमितताओं को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा कहा गया है कि प्रत्येक अनुमंडल में महिला कॉलेज की स्थापना की जाएगी तथा जिन 136 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है उन प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। इसके अलावा कहा गया है कि शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों सहित अन्य सेवाओं के कर्मियों को गृह जिला के 70 किलोमीटर के दायरे में ही स्थानांतरण एवं तैनाती से संबंधित नीति बनाई जाएगी। कहा गया है कि राज्य के सभी वित्त रहित संबद्ध कॉलेजों को वित्त सहित
कॉलेज वित्त सहित महाविद्यालय की मान्यता दी जाएगी और प्राध्यापकों और अन्य कर्मियों को सरकारी वित्त सहित महाविद्यालयों के समान वेतन भत्ता दिया जाएगा। यह भी वादा किया गया है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी दी जाएगी और मंडी और बाजार समिति को पुनर्जीवित किया जाएगा। साथ ही साथ कहा गया है कि हर व्यक्ति को जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 25 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। स्वास्थ्य व्यवस्था को जिला स्तर पर अपग्रेड किया जाएगा और सभी जिला अस्पतालों और सभी मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिस्ट की सुविधाएं दी जाएंगी। यह भी कहा गया है कि मनरेगा में मजदूरी 255 दैनिक मजदूरी को अभी 255 रुपये मिलता है, उसको बढ़ाकर 255 रुपये प्रतिदिन की जो मजदूरी है उसको बढ़ाकर 300 रुपये किया जाएगा और 100 दिन के कार्य को बढ़ाकर 200 दिन किया जाएगा। साथ ही साथ आबादी के अनुपात में आरक्षण की सीमा 50% की सीमा को बढ़ाने के लिए विधानमंडल पारित कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में भेजा जाएगा। इसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत तथा नगर निकाय में वर्तमान 20% आरक्षण को बढ़ाकर 30% किया जाएगा। अनुसूचित जाति के लिए यह सीमा 16% से बढ़ाकर 20% की जाएगी और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में भी आनुपातिक बढ़ोतरी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही साथ यह वादा किया है महागठबंधन ने कि हमारी सरकार अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। अधिकार क्षेत्र के पुलिस अधीक्षकों एवं थानेदारों के लिए निश्चित कार्यकाल निर्धारित किया जाएगा। उन्हें अपराधों के संज्ञान लेने, रोकथाम करने एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। साथ ही कमजोर वर्ग की आवश्यकताओं के प्रति उनके अंदर संवेदनशीलता सुनिश्चित की जाएगी। यह भी कहा गया है कि सभी अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। वक्फ संशोधन विधेयक पर रोक लगाई जाएगी और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाते हुए इसे अधिक कल्याणकारी और उपयोगी बनाया जाएगा। बौद्ध जो बोध गया स्थित बौद्ध मंदिरों को भी का जो प्रबंधन है वो बौद्ध समुदाय के लोगों को दे सुपुर्द कर दिया जाएगा, जो कि बौद्ध समुदाय की बड़ी समय से मांग है कि बोध गया का जो मंदिर है बौद्ध मंदिर, उसका प्रबंधन बौद्ध समुदाय के लोगों को सुपुर्द किया जाए। साथ ही महागठबंधन ने वादा किया है कि वे अगर सरकार में आएंगे तो लेबर गणना करवाएंगे ताकि जो मजदूर हैं उनको आर्थिक रूप से मदद की जा सके। साथ ही साथ त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता दुगना किया जाएगा। पूर्व पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों के पेंशन राशि की शुरुआत की जाएगी, मतलब उन्हें पेंशन राशि दी जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत एवं ग्राम प्रतिनिधियों को 50 लाख का बीमा किया जाएगा। साथ ही साथ 2001 में पंचायत प्रतिनिधियों की शक्ति के प्रति ध्यान हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी संकल्प पत्र को पुनः लागू किया जाएगा। साथ ही साथ जन वितरण प्रणाली के जो दुकानदार हैं उनको भी मानदेय दिया जाएगा। अनुकंपा में 58 वर्ष की सीमा की बाध्यता को समाप्त किया जाएगा। साथ ही साथ नाई, कुम्हार, बढ़ई, लोहार, मोची, माली आदि जाति के स्वरोजगार आर्थिक उत्थान और उन्नति के लिए 5 साल के लिए 5 लाख की एकमुश्त ब्याज रहित बिना ब्याज के उन्हें पैसे रकम 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। दिव्यांग भाई बहनों के लिए भी कहा गया है कि दिव्यांग विकास कार्यक्रम लागू करेंगे और दिव्यांग विभाग गठित की जाएगी। तो यह वे बातें हैं जिनको समाहित किया गया है महागठबंधन के मैनिफेस्टो में। जी, तो सुना आपने इन सबको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।